हेलो गाइस, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वंजू अडिक्शन पर। और मैं आप सबके लिए ले आई हूँ रिवेंज है 2 का नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट को शुरू करने से पहले अगर आप सब ने मेरी स्टोरी का पहले का पार्ट नहीं सुने हैं तो जाइए पहले उन पार्टों को सुन लीजिए। उसके बाद ही आप सबको मेरी स्टोरी के आगे पार्ट का समझ में आएगा। और अगर आप सब मेरे चैनल में नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। और मेरी स्टोरी आप सबको जैसी भी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी बुरी कैसी भी। आइए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। रिवेंज है 2 लव का नेक्स्ट पार्ट। वेन और जोया अपने घर पहुंच जाते हैं। वेन गेजिंग अपने घर जाता है जैसे ही उसकी मोम कहती है, वेन मेरी बात सुनो। वेन कहता है, हाँ मोम बोलिए क्या बात है। वेन अपने डैड को भी वहाँ बैठा हुआ देखता है और कहता है, मॉम डैड आप दोनों साथ में क्या कुछ कहना चाहते हैं। वेन और उनकी मॉम डैड कहते हैं, हाँ हम दोनों आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वेन कहता है, हाँ बताइए क्या। उसके डैड कहते हैं, वेन तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। वेन कहता है, रिश्ता मेरे लिए किसका। वेन के पिता कहते हैं, क्यान का। क्यान के पिता मेरे पास आए थे कल। वो चाहते हैं कि क्यान और तुम दोनों की शादी हो जाए। वेन केजिंग कहता है, पिता वेन कहता है, शादी पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। वेन के पिता कहते हैं, शादी पर क्यों बेटा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है। वेन कहता है, नहीं, जब कोई पसंद आएगा मैं आप दोनों को बता दूंगा, पर मुझे अभी शादी वादी कुछ नहीं करना है, तो आप उसे अभी के लिए साफ साफ नाट जाएं। वेन के पिता कहते हैं, ठीक है जैसा तुम चाहो, मैं उसे अभी के लिए नाट जाता हूँ। वेन कहता है, ठीक है। यह कहकर वेन अपने कमरे में ऊपर की ओर चला जाता है। वेन की मोम कहती है जन रियू से, रियू पर मुझे तो वो लड़की क्यान पसंद है, आप क्यों मना करना चाहते हैं। वेन रियू कहते हैं, पर जब हमारे बेटे को अभी शादी नहीं करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, जब उसे करनी होगी तो वो हाँ कह देगा। उसकी मोम कहती है, ठीक है। तभी हम गेट की ओर क्यान को देखते हैं। मिस रियू कहती है, क्यान बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्यान कहती है, आंटी क्या मैं वेन केजिंग से मिल सकती हूँ। मिस रियू कहती है, हाँ बेटा क्यों नहीं, आओ अंदर आओ बैठो। वेन अभी अभी ऊपर ही गया है, क्या तुम कुछ लोगे चाय पानी। क्यान कहती है, नो नो आंटी मुझे अभी कुछ नहीं लेना, क्या मैं थोड़ी देर वेन से मिल सकती हूँ। मिस रियू कहती है, हाँ जाओ ऊपर जाओ मिलाओ। क्यान यह सुनकर ऊपर की ओर चली जाती है और जैसे ही वेन के कमरे में पहुँचती है वो बस गेट में खड़ी रह जाती है। वेन केजिंग अपनी शर्ट खोलकर अपने आप को शीशे की ओर देख रहा था और कुछ बातों को याद करता हुआ स्माइल कर रहा था। क्यान उसे देखती है और कहती है, वाह क्या बॉडी है। वेन क्यान को देख खुद को जल्दी जल्दी शर्ट पहनने लगता है और कहता है, क्यान तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्यान कहती है, वेन मैं तुमसे बस मिलने आई थी, तुम कैसे हो। वेन केजिंग कहते हैं, हाँ आओ अंदर आओ, अंदर मिल के बैठ के बात करते हैं। क्यान कहती है, ठीक है। क्यान वेन से कहती है, वेन आजकल तुम बहुत बिजी हो रहे हो। वेन कहता है, हाँ कुछ खास नहीं, बस थोड़ा बिजी हो रहा हूँ। क्यान कहती है, क्या तुम कल फ्री हो। वेन कहता है, क्यों। क्यान कहती है, बस हम दोनों साथ में कुछ देर। वेन कहता है, क्यान देखो मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, पर मैं अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। क्यान कहती है, क्या तुम्हें कोई और पसंद है। वेन कहता है, मुझे कोई और पसंद हो या ना हो, पर मुझे अभी शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो तुम जाके अपने मॉम डैड को जाके साफ साफ मना कर दो। क्यान कहती है, ठीक है वेन जैसा तुम चाहो, मैं उनको शादी के लिए मना कर दूंगी। वेन कहता है, ठीक है। क्यान कहती है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। वेन कहता है, गुस्सा मैं तुमसे गुस्सा क्यों होने लग गया, तो तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो। वेन कहता है, वो बस कुछ नहीं ऐसे ही। क्यान कहती है, क्या हम एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हैं। वेन कहता है, हम दोस्त हैं, दोस्त बनेंगे क्यों जब दोस्त है तो। क्यान कहती है, सच में फिर तुम्हारे पास अपने इस दोस्त के लिए समय तो नहीं है। वेन केजिंग कहता है, हाँ बस थोड़ा सा चल रहा हूँ बिजी आजकल। क्यान कहती है, क्या तुम्हें वो जोया पसंद है। वेन यह सुनकर उसकी बातें रुक जाता है। क्यान कहती है, हाँ मैंने तुम्हें देखा उस पार्क में, तुमने उसे प्रपोज किया और किस किया। वेन कहता है, तुमने वो सब देखा। क्यान कहती है, हाँ क्या तुम उसे अभी भी पसंद करते हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी। वेन केजिंग कहता है, मैं उसे पसंद करूँ या ना करूँ तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका जो मेरा जो मैटर है वो मैं खुद देख लूँगा। क्यान कहती है, ठीक है तुम मुझसे पसंद करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे पसंद करने से।
मैं बस इतना कहना चाहती हूँ वेन कि जोया एक अच्छी लड़की नहीं है, वो बहुत ही शातिर चालू लड़की है। वो बस तुम्हारा यूज़ करेगी और तुम्हें छोड़ देगी। वेन कहती है क्यान तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है तुमसे। क्यान कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वेन कहता है ठीक है, अब तुम जाओ। क्यान कहती है ठीक है। क्यान यही कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दिन की ओर देखते हैं जहाँ वेन और जोया एक साथ आइसक्रीम पार्लर में जाके आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और वेन कहता है जोया तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जोया कहती है वेन ये तुम क्या पूछ रहे हो, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। तो वेन कहता है जोया 2 दिन बाद वैलेंटाइन डे है, क्या हम दोनों एक साथ समय बिता सकते हैं। जोया कहती है हाँ हम तो बताते हैं ही। वेन कहता है जोया उस तरह से नहीं। जोया कहती है फिर किस तरह से। कह रहा जब आएगा तब बताऊँगा। जोया कहती है ठीक है, मैं उस दिन का वेट करूँगी। यह कहकर जोया और वेन वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की ओर। हम यहाँ से 2 दिन के बाद वैलेंटाइन दिन का दिन देखते हैं जहाँ जोया लाल गाउन पे लंबे बाल काले काले और बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। वह वेन से उस दिन मिलने आई होती है। वेन जोया को देख कर बस देखता ही रह जाता है। जोया और वेन अपने घर से वहीं जाते हैं जहाँ वह जोया को लेके गया था, अपने उसी घर की ओर जहाँ बहुत सुंदर पहाड़ और तितलियाँ हैं। वेन जोया को वहीं ले जाता है और कहता है हम अपना वैलेंटाइन यहीं मनाएंगे, ये घर पे। ये घर हम दोनों की प्यार की निशानी है। जोया कहती है हाँ ये घर वाकई में हम दोनों की प्यार की निशानी है, बहुत सुंदर है। वेन कहता है हाँ। यह कहकर वेन केजिंग जोया को अपने गोद में उठा लेता है। जोया थोड़ी शौक और हैरान हो जाती है, कहती है वेन तुम ये। वेन कहता है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जोया कहती है हाँ खुद से भी ज़्यादा। वेन कहता है बस आज हम दोनों बस प्यार और प्यार करेंगे और कुछ नहीं। जोया फिर कुछ नहीं कहती है। वेन जोया को उठा के ऊपर कमरे में ले जाता है, कमरे बेड पर रख देता है और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और उसके पास जाकर उसके होठों में किस करने लगता है। जोया भी उसे किस करने लगती है। ये किस धीरे धीरे हॉट और डीप होता जाता है। जैसे ही वेन जोया के गर्दन पे या नेक पे किस करने जाता है, जोया थोड़ी सी घबरा जाती है और थोड़ा रुकने को कहती है। वेन कहता है ठीक है मैं चाहता हूँ, अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो। जोया कहती है नहीं। वेन जोया फिर वेन का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचती है और उसे किस करने लगती है। यह देखकर वेन के चेहरे में एक ईवल सी स्माइल आ जाता है। फिर दोनों किस करने लगते हैं। किस करते करते वेन और जोया एक दूसरे के साथ वो रात बिताते हैं। दोनों एक रात बिताते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं। हम अगले दिन सुबह की दिन देखते हैं जहाँ वेन कुर्सी में बैठकर बस जोया को देखे जा रहा था। जोया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही वेन के चेहरे में देखती है थोड़ा सा हैरान हो जाती है और कहती है वेन तुम मुझे ऐसे। वेन स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं तो बस अपने चांद को देख रहा था, तो सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। जोया थोड़ी सी शांत होती है और थोड़ी सी सांस लेती है और कहती है अच्छा अपने चांद को देख रहे थे। वेन कहता है हाँ मेरी ये चांद बहुत ही खूबसूरत है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। जोया कहती है हाँ इस चांद पर सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारा ही हक है और हक रहेगा। यह कहते ही जो वेन केजिंग का फ़ोन का घंटी बजने लगता है। जोया और वेन दोनों फ़ोन की ओर देखते हैं तो वेन कहता है डैड का फ़ोन है, शायद कुछ ज़रूरी फ़ोन होगा। यह कहकर वेन उस फ़ोन को उठा लेता है जहाँ से उसके डैड कुछ कहते हैं। वेन केजिंग कहता है जोया हमें यहाँ से निकलना होगा, कुछ ज़रूरी काम आ गया ऑफिस में। जोया कहती है हाँ। यह कहकर वेन नीचे पहुँच जाता है। जोया फ्रेश होकर नहा धो के नीचे आती है और दोनों उस मैंशन से निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। वेन केजिंग जोया को उसके घर छोड़कर अपने घर की ओर चला जाता है। वह अपने ऑफिस जाता है और अपने पिताजी से मिलता है। यहाँ से अब कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ वेन केजिंग अब जोया को थोड़ा थोड़ा अवॉइड करने लगा था। जोया जब भी उससे फ़ोन करती वेन कहता मैं थोड़ा बिजी हूँ, फंसा हुआ हूँ। यह कर कॉल काट देता और जोया थोड़ी सी परेशान थी पर वह कुछ नहीं कहती है और सोचती है हाँ वेन केजिंग काम पे बिजी होगा अपने ऑफिस में। जोया यह कहकर अपनी ऑफिस की ओर जा रही होती है जब उसे
उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करके उसे एक सुनसान से घर पे ले जाते हैं। जोया कहती है, कौन हो तुम लोग और यहाँ मुझे क्यों लेकर आए हो? वह लोग जोया की कुछ नहीं सुनते हैं और एक लड़का जोया के कपड़े थोड़े से फाड़ कर उसके साथ 2-4 फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के बाद जोया को छोड़ देता है। उसके साथ कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के। फिर जोया को वहीं छोड़ देता है जहाँ से उठा के लाया था किडनैप कर कर। जोया सोचती है, ये सब क्या हुआ? इन लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया? अब मेरे साथ उन लोगों ने ऐसी गंदी फ़ोटो क्यों खिंचवाई? जोया कुछ सोच समझ नहीं पाती है और उसका सर में दर्द होने लगता है और वह ये सब सोचे समझे बिना अपने घर जाकर वॉशरूम में घुस के नहाने लगती है और ख़ुद को अच्छे से साफ़ करने लगती है और सोचती है, ये सब क्या हुआ? उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? मुझे किडनैप क्यों किया? फ़ोटो क्यों खिंचवाई? उन फ़ोटो का वो लोग क्या करने वाले हैं? बस ये सब वो सोच रही थी और कुछ भी नहीं। और सोचती है, ये बात मैं बताऊँ किसको बताऊँ और क्या कहूँ कि उन लोगों ने मुझे किडनैप किया, बस किडनैप करके छोड़ दिया, 1-2-4 फ़ोटो खींच कर। क्या बताऊँगी मैं किसी को? फिर जोया कुछ नहीं बताती है, चुप रह जाती है। जोया अपने कमरे में बैठी होती है और ये सब सोच रही होती है। तभी युवान आता है और कहता है, जोया तुम क्या सोच रही हो? इतनी गहरी सोच में जोया कहती है, कुछ नहीं, बस यूँ ही। युवान कहता है, जोया देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, कोई भी दिक्कत हो बात हो तुम मुझे बता सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, साथ ही खड़ा रहूँगा। जोया कुछ नहीं कहती है और युवान के बस गले लग जाती है। हम यहाँ से क्यान को देखते हैं जो अपने फ़ोन में कुछ देख रही होती है और बहुत तेज़ तेज़ स्माइल कर रही होती है। कह रही होती है, जोया 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 अब तुम्हारा क्या होगा? अब बस थोड़ी सी देरी और फिर तुम वेन की ज़िंदगी से आउट, हमेशा के लिए आउट। और वेन केजिंग सिर्फ मेरा। हम यहाँ से वेन केजिंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा होता है और कुछ फाइलें वगैरह चेक कर रहा होता है। तभी उसके पास प्रिंस आता है और कहता है, हे वेन केजिंग, तुम आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे, क्या बात है आजकल मिलने भी नहीं आते हो? वेन प्रिंस को देखता है और कहता है, ओ प्रिंस तुम यहाँ? प्रिंस कहते हैं, हाँ मैं यहाँ। क्या हुआ, अपने दोस्तों से मिलने का समय नहीं है तुम्हारे पास? वेन कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ आजकल ऑफिस के कामों में। प्रिंस कहता है, हाँ तुम भी बिजी होते हो, तुम्हारा दिमाग इतना तेज़ और साफ है कि तुम हर काम को चुटकियों में कर सकते हो। वेन कहता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? प्रिंस कहता है, हाँ तुम तो हर काम को आसानी से कर लेते हो, कि ऑफिस का काम क्या चीज़ है तुम्हारे आगे? वेन कहता है, चलो ठीक है इन सबको छोड़ो, अब बताओ क्या लोगे, चाय कॉफ़ी? प्रिंस कहता है, कुछ भी चलेगा, तुम्हें पता है ना मैं कुछ भी पी लेता हूँ। वेन कहता है, हाँ ठीक है लाता हूँ। यह कहकर दोनों बातें करने लगते हैं। हम यहाँ से जोया को देखते हैं। जोया बैठी होती है और अपनी थोड़ी सी काम कर रही होती है। तभी उसका जी खराब होता है और वह दौड़ कर अपनी बाथरूम की ओर भाग जाती है, जहाँ जाकर वह उल्टी करती है और सोचती है, ये उल्टी कैसे हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। और वो उतना ध्यान नहीं देती है और खुद को अच्छे धो के अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे करते करते कुछ दिन और बीत जाते हैं और जोया की तबीयत और भी ख़राब होने लगती है। दिन ब दिन उसकी उल्टी बढ़ते जाती है। एक दिन वह सोचती है, क्यों ना मैं अपनी चेकअप करा के आ जाती हूँ। जोया यह सोचकर अगले दिन ही हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वह खुद की चेकअप करवाती है। और वह चेकअप करवाने के बाद जैसे ही रिपोर्ट उसके हाथ पे आता है, वह रिपोर्ट देखकर शौक, हैरान, परेशान सब हो जाती है और बस सोचती रह जाती है। डॉक्टर कहते हैं, हाँ रिपोर्ट में जो लिखा है सही लिखा है, आप प्रेग्नेंट हैं। 3 हफ्तों से आप माँ बनने वाली है। जोया कहती है, जी डॉक्टर। जोया यह कहकर वहाँ से निकल जाती है और जब वह जा रही होती है किसी से टकरा जाती है और देखती है तो वह क्यान भी जोया को देखती है और उसके हाथ में उस रिपोर्ट को जो नीचे गिर गई थी, वह जैसे ही रिपोर्ट को देखती है वह शौक हैरान हो जाती है और बस उस रिपोर्ट को देखती ही रहती है। जोया जैसे ही देखती है क्यान उसकी रिपोर्ट को देख रही है, जोया फट से वो रिपोर्ट लेती है और उसे अपनी ओर कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है बिना कुछ कहे, बिना कुछ और क्यान बस जोया को जाते हुए देखती रहती है। क्यान अपने घर में जाती है और वह फिर से गुस्सा हो जाती है, फिर से अपने घर में तोड़ फोड़ करने लगती है, सारे सामानों को यहाँ वहाँ भगाने लगती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता जोया, प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? क्या उन दोनों ने सब कुछ कर लिया? कह रही नहीं, ये बच्चा नहीं आ सकता, बच्चा होना देता बहन का और मेरा। अगर बहन को मालूम पड़ा कि जोया माँ बनने वाली है
वो तो तुरंत जो है शादी कर लेगा, फिर मेरा क्या होगा। कह रहे नहीं नहीं ज्ञान, तुझे कुछ करना होगा। फिर ज्ञान एक दिमाग लड़ाती है और एक प्लान सोचती है, कहती है हाँ अब मैं यही करूँगी, वो बहन भी मेरा होगा और बच्चा भी, और जो है तुम्हें निकलना होगा हम दोनों की लाइफ से, ना तुम्हें वेन कजिंग मिलेगा ना तुम्हें वो बच्चा मिलेगा। यह कहकर जो ज्ञान फिर से किसी को फ़ोन करती है, पता नहीं बार बार वो किसको फ़ोन करती है। देखते हैं अगले पार्ट में कि वह किसको फ़ोन करती है और क्या बात करती है। सब जानने के लिए बने रहे मेरी इस स्टोरी के साथ।